जो सवाल है ना यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है कि हमने इसका कौन सा प्रॉब्लम दिया गया है। यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिखाई दिया है, मतलब और यहाँ पे लिखा गया है सो दैट पार्शियल डेरिवेटिव एट द ओरिजिन एग्जिस्ट एंड इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस एट द ओरिजिन। ओके, तो प्रॉब्लम जो है ना वो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आपको एक फंक्शन डिफाइन किया है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। और फंक्शन से कैसे डिफाइन किया है ना, तो फंक्शन जो का जो वैल्यू है ना वो जब एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 0 0, इसका मतलब क्या है, जब फंक्शन ओरिजिन पे नहीं है ना, ओरिजिन पे फंक्शन का वैल्यू है ना, यहाँ पे ओरिजिन पे फंक्शन का वैल्यू अलग से डिफाइन किया गया है। और ओरिजिन में जब नहीं होता है फंक्शन, तो ओरिजिन के अलावा जो भी पॉइंट होगा उस पर फंक्शन का वैल्यू ऐसे डिफाइन किया गया है ना। जब एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 0 0 है ना, जब ओरिजिन में पॉइंट नहीं तो फंक्शन का वैल्यू ये है ना, एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड जब फंक्शन जो है ना वो ओरिजिन पे होगा तो वैल्यू जो है ना वो 0 होगा। तो सो दैट पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 एग्जिस्ट नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 है ना, 0 0 पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू है ना वो एग्जिस्ट होता है, ऐसा हमें दिखाना है। और फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, लेकिन एग्जिस्ट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं फिर भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है पार्शियल डेरिवेटिव कभी कभी एग्जिस्ट कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन वहाँ पे है ना। इसका मतलब ये है पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव व्हाट वी गेट दैट डिफरेंशियल डेरिवेटिव इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी, बट पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी। ये प्रॉब्लम जो है वो यही दिखाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो सोल्यूशन ऐसा होगा, देखिए पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं है ना। फंक्शन जो है ना वो डेल बाय इसका पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाय एल एक्स, वी आर गोइंग टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट मींस एक्स डायरेक्शन में फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है ना, डेल बाय डेल एक्स, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स एक्सिस में फंक्शन है ना रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ इन द आई कैप डायरेक्शन। तो ये देखिए ये सब सुनो क्या कर रहा हूँ है ना, अभी इसका डेल बाय डेल एक्स इक्वल क्या होता है वो लिमिट है ना। तो फंक्शन को हम x की रेस्पेक्ट में सेंस देखना चाहते हैं, मतलब y को हमें कांस्टेंट माना होगा, y को फिक्स कर दिया और x को हम थोड़ा सा चेंज करूँगा, उसके बाद x के रेस्पेक्ट में कितना फंक्शन में वैल्यू में चेंज हुआ ये हम निकालेगा। तो इसका मतलब हम x में चेंज करूँगा, मतलब f ऑफ x में कितना चेंज करूँगा, x प्लस डेल एक्स चेंज कर दिया, तो y में तो y को फिक्स ही रखा है ना, f ऑफ x प्लस डेल एक्स y माइनस f ऑफ x y। दैट मीन्स यहाँ पे है ना x जो था ना वो x में थोड़ा सा चेंज किया, डेल एक्स चेंज किया, और y को फिक्स किया, y यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है ना। तो डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज किया हमने है ना, x में हम डेल एक्स चेंज किया, सो यहाँ पे डेल एक्स है। और अभी लिमिट है ना वो डेल एक्स टेंस टू 0 है ना, जब डेल एक्स टेंस टू 0 करती है तो इसका लिमिट निकालते हैं। दिस विल कॉल पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका वैल्यू कितना होगा देखिए, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है ना, f ऑफ x प्लस डेल एक्स दैट मीन्स y। एंड ये बात गौर कीजिए ना, पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, वी आर डिराइविंग द पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0। सो यहाँ पे हमें डेल एफ बाई डेल एक्स अभी लिखूंगा एट द पॉइंट 0 0 पॉइंट में। अभी ये क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स एट द पॉइंट 0 0। तो जहाँ पे ये x होगा यहाँ पे 0 होगा, 0 प्लस डेल एक्स कॉमा y, तो y माइनस एफ ऑफ यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू क्या है 0, एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा है ना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है ना, डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ ये देखिए एफ ऑफ डेल एक्स कॉमा y, डेल एक्स कॉमा y, y का वैल्यू कितना था 0 था ना, तो यहाँ पे हमने y क्यों पुट किया, यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे 0 एफ ऑफ डेल एक्स कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये क्या होगा है ना, सो लिमिट जो है ना वो डेल एक्स टेंस टू 0 होगा, और यहाँ पे डेल एक्स है ना, तो फंक्शन में वैल्यू क्या है ये भी देखिए, डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ डेल एक्स कॉमा वाई, क्या पॉइंट है डेल एक्स कॉमा वाई। ये डेल एक्स जो है ना, डेल एक्स दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट जो है वो 0 0 नहीं है। अगर ये पॉइंट 0 0 नहीं है, वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या है ये है, तो पुट कर दीजिए एक्स वाई है ना, तो x में डेल एक्स आएगा, y में 0 होगा,
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इसका मतलब है डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना वो 0 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 0। देखिए एफ ऑफ 0 0 में फंक्शन में वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए माइनस डिवाइडेड बाई डेल एक्स राइट एंड डेल एक्स टेंस टू 0। यहाँ पे इसके बाद हमें इसका वैल्यू क्या निकला लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ये तो 0 हो गया ना, ये 0 इसका वैल्यू क्या होगा 0 को किसी फाइनाइट नंबर से डिवाइड किया क्या मिलेगा 0 मिलेगा है ना। 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई डेल एक्स टेंडिंग टू 0, दिस इज नॉट एक्जैक्टली 0, एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाई एनी फाइनाइट नंबर एंड इसका वैल्यू क्या होता है 0 डिवाइडेड बाई एनी फाइनाइट नंबर, इसका वैल्यू क्या होता है वो 0 होता है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिल गया है 0 मिल गया है। अभी पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई हम निकालना चाहते हैं है ना। पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई दैट मीन्स डेल एफ बाय डेल वाई हम निकालना है। तो डेल एफ बाय डेल वाई एट द पॉइंट 0 0, तो अगर एक्स वाई ही लिख देते हैं एट द पॉइंट डेल एफ बाय डेल एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई, ये क्या होता है दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है ना एफ ऑफ ये एक्स वाई ना, एक्स में अभी सेंस हम क्योंकि वाई में सेंस निकालना चाहते हैं, वो जब हम इसको वेरिएबल क्या है वाई, जब वाई में सेंस आते हैं फंक्शन वैल्यू में कितना सेंस आते हैं ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल को हमें फिक्स मानना होगा कांस्टेंट, तो एक्स की जगह पे एक्स ही पुट कर दिया, वाई पे थोड़ा सा सेंस कर दिया डेल वाई सेंस कर दिया माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, तो है ना ओके। तो डिवाइडेड बाय वाई में कितना सेंस किया, यहाँ पे डेल वाई सेंस किया ना, तो डेल वाई से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू 0 हमने क्यों लिखा y के रेस्पेक्ट में डेल y टेंस टू 0 राइट ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल y टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या होगा f ऑफ अभी क्या निकाला है ना, इसके बाद डेल f बाय डेल x एट द पॉइंट 0 0 पॉइंट में डेल f बाय डेल x निकाला है। तो अगर x की वैल्यू 0 होगा y की वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे 0 प्लस डेल y पुट कर देंगे और माइनस एफ ऑफ 0 0 है ना, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 0 0 की और डिवाइडेड बाय डेल वाई है। तो अभी इसका वैल्यू निकालते हैं क्या होगा, लिमिट जो है ना लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 होगा और यहाँ पे एफ ऑफ 0 है ना, जब एक्स की वैल्यू 0 होगा तो ये देखिए एक्स वाई ये क्वांटिटी क्या है 0 प्लस डेल वाई, दैट मीन्स दिस इज डेल वाई 0 डेल वाई इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये केस आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू ये है, तो एक्स वाई एक्स जो है ना वो 0 है, वाई में क्या है डेल वाई है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू डेल वाई स्क्वायर है ना, माइनस एफ ऑफ 0 0 फंक्शन वैल्यू क्या है 0 है, ये 0 पुट कर दिया डिवाइडेड बाई डेल वाई। अभी क्या होगा ये भी 0 निकाल के आएगा है ना। तो डेल एफ बाई डेल एक्स एट द पॉइंट 0 0 वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एट द पॉइंट 0 0 क्या निकल गया 0 निकल गया, एंड पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0 विद रिस्पेक्ट टू ये डेल एफ बाय डेल वाई था ना, ये वाई ओके डेल एफ बाय डेल वाई ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया, ये देखिए 0 निकल गया। तो मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स लास्ट में डेल एफ बाय डेल एक्स ये 0 है एंड डेल एफ बाय डेल वाई ये भी क्या है 0 है, मतलब ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अभी हमें निकाला गया है कि पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0 एग्जिस्ट। इस प्रॉब्लम का इसी पार्ट हो गया है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं है ना। तो अभी कंटिन्यूअस दिखाना है, क्या आपको समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आएगा तो आपको मुझे रोक देना है। तो बोलो भास्कर जी बोलो प्रॉब्लम का इसे कैसे सोल्यूशन किया है ना, तो आपको पूछना है मुझे। So we are going to the next part. Now we are going to find the continuity है ना, we are going to set the continuity. Before going to set the continuity मैंने आपको कहा ही था कि फंक्शन जो है ना किसी भी पॉइंट में कॉन्टिन्यूस होने से पहले वो फंक्शन उसी पॉइंट में फंक्शन का जो है ना लिमिट एग्जिस्ट होना पड़ेगा और फंक्शनल वैल्यू भी वहाँ पे एग्जिस्ट होना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए 0 0 पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट होता है, क्या लिमिट भी एग्जिस्ट होता है 0 0 पॉइंट पे है ना, लिमिट एग्जिस्ट होता है या फिर नहीं होता है ना। अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है तो हम कंटिन्यूटी में जाएगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता है, बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू एट द पॉइंट where we are going to find the continuity and the functional value at the point both should be exist and they should be equal। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैं
जितना हो सके मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं उसको सभी डाल सका हूँ, है ना। तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें टू डिफरेंट पार्ट सोर्स करना है, और भी एक सिस्टम है ना। तो अगर हम टू डिफरेंट पार्ट नहीं सोर्स करते हैं तो हम एक जनरल पार्ट सोर्स करते हैं, है ना। जनरल पार्ट जो होता है ना वो वाई जो कहते हैं mx, ये जो है ना ये जनरल पार्ट है। हम लिखेंगे along along y जो कहते हैं mx we are going to find. So along y जो कहते हैं mx लिमिट निकाल, लिमिट f of x y, लिमिट f of x y। अभी देखिए लिमिट f of x y, जैसे कि x y पॉइंट जो है ना वो टेंस करते हैं 0 0 में, क्योंकि हम 0 0 पॉइंट में क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, उसका 0 0 पॉइंट में हम लिमिट चेक कर रहे हैं। तो x y टेंस टू 0 0 ये क्या होगा देखिए। अभी देखिए दिस कैन बी चेंज एज, देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट है ना, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स वाई टेंस टू 0 0 होता है। और यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू क्या है वो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या यह होता है। देखिए जब एक्स वाई टेंस टू 0 0 होता है, एक्स इज नॉट एक्जेक्टली इक्वल टू 0, वाई इज नॉट एक्जेक्टली इक्वल टू 0, तो फंक्शन में वैल्यू हम क्या लेगा ये ही लेगा। तो यह भी पुट कर दिया। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी देखिए जैसे ही एक्स टेंस टू 0 होता है, वाई इज इक्वल टू mx होता है। अगर जैसे ही x टेंस टू 0, यहाँ पे हम x, ये x की जगह पे अगर हम 0 पुट कर देगा, x की वैल्यू पुट करेगा 0, तो y भी 0 होगा। जैसे ही x टेंस टू 0 होता है, as x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 है, बिकॉज y इज इक्वल टू है ना, बिकॉज y इज इक्वल टू mx। जैसे ही y इज इक्वल टू mx, जैसे कि x टेंस टू 0 होता है, y भी टेंस टू 0 होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 लिखना है, लेकिन y टेंस टू 0 हम नहीं लिखोगा तो भी चलेगा। अगर y टेंस टू 0 नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, अगर हम y इज इक्वल टू mx लिख देगा, तो लिख दिया। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx, x इज इक्वल टू 0, x y के बिना में mx पुट कर दीजिए, mx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर में क्या है वो एक्स स्क्वायर, और y में वैल्यू कितना है m स्क्वायर x स्क्वायर। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर m है ना, ये m के बीच में ये x था ना वो बाहर निकल गया, तो x स्क्वायर यहाँ पे m है ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर है ना। तो ये अभी क्या निकल गया, x स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे में x स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो अभी आपको क्या मिला देखिए, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिला m बाय 1 प्लस m स्क्वायर। अभी देखिए लिमिट जो है ना एट द पॉइंट 0 जो m बाय 1 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, दैट मीन्स लिमिट f ऑफ x y आपको क्या मिल गया है, एस x y टेंस टू 0 0 क्या मिल गया है, m बाय 1 प्लस m स्क्वायर। तो जैसे ही ये मिल गया है, देखिए 0 0 पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू क्या है ये मिल गया। तो जैसे ही देखिए अगर this limiting value is depending upon m, right? This is limiting value is depending upon right m, okay? तो जैसे ही देखिए जैसे ही आप m को चेंज करते हैं, लिमिट जो है ना फंक्शन का वो भी चेंज होता है। एस जैसे ही आप m के वैल्यू डिफाइन लेगा तो लिमिट भी आपको डिफाइन मिलेगा। तो किसको आप लिमिट बोलेंगे, है ना। तो इस केस में क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं हो सकता है। सो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस यू कैन राइट हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आपको लिखना है बिकॉज वैल्यू ऑफ द लिमिट इज डिपेंडिंग अपॉन m, फॉर डिफाइंड वैल्यूज ऑफ m you will get defined limit, and so hence limit does not exist, और hence क्या होगा, hence the f of x y is not continuous at 0 0, ओके। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सका है। तो यही था प्रॉब्लम। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल को बजा दीजिए, तभी तो नेक्स्ट वीडियो अगर चाहे तो आपको मिलेगा। इसके बाद में अभी मैं एलजेब्रा के बीच घुस जाऊँगा, है ना। इसके बाद मैं एलजेब्रा में जाऊँगा, और यहाँ पे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा मैट्रिक्स के, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय।